हेलो एवरीवन, आज अपन बात करेंगे जावा कमेंट्स के बारे में। जावा कमेंट्स का क्या है, आपको प्रोग्रामिंग में ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन जब आप इंटरव्यू क्लासेस के अंदर से बैठते हो या फिर इंटरव्यू देने के लिए बैठते हो तो आपको ज़्यादा पूछा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि जावा कमेंट्स क्या होता है। तो इसकी परिभाषा में लिखा गया है कि कमेंट्स आर द स्टेटमेंट दैट आर टोटली इग्नोर्ड बाय कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ठीक है, कि क्या इसका मतलब ये आता है कि जो कमेंट्स होते हैं वो एक स्टेटमेंट होते हैं और कंपाइलर और इंटरप्रेटर के द्वारा इनका क्या किया जाता है, इनको इग्नोर किया जाता है। तो फिर इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, उन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं। नीचे लिखा गया है कमेंट्स क्यों यूज़ करते हैं। अगर कंपाइलर इंटरप्रेटर इनको इग्नोर करता है तो फिर इनका यूज़ बात करें तो सबसे पहले आता है कि द कमेंट्स कैन बी यूज्ड टू प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन अबाउट द प्रोग्राम। मतलब कि जो कमेंट्स होते हैं वो प्रोग्राम के बारे में बताते हैं कि क्या किस प्रकार का प्रोग्राम है, क्या बनाया है, सब सारी चीज़ों के बारे में। दूसरा बात करते हैं, कमेंट्स मेक प्रोग्राम मूव अंडरस्टैंडेबल एंड रीडेबल टू द प्रोग्राम। मतलब उसको समझने योग्य बनाते हैं कि प्रोग्राम किस लिए बनाया गया है, क्या नहीं बनाया गया है, वो सारी चीज़ों के लिए इसलिए कमेंट्स का यूज़ किया जाता है। मुख्य रूप से बात की जाए तो टाइप ऑफ कमेंट्स के अंदर से 3 प्रकार के होते हैं गाइज। कौन कौन से, उन्हीं के बारे में बात करें तो सिंगल लाइन कमेंट, दूसरा मल्टी लाइन कमेंट्स और तीसरा डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स। बात की जाए तो सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टी लाइन कमेंट्स का ज़्यादा यूज़ होता है, डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स का यूज़ न के बराबर आपको देखने को मिल जाता है गाइज। सबसे पहले बात करते हैं सिंगल लाइन कमेंट्स को इस प्रकार से बैकस्लैश से डिनोट किया जाता है। दूसरा बात करते हैं सिंगल लाइन कमेंट्स होते हैं, ये सेल्फ क्लोजिंग कमेंट्स भी कहलाते हैं। याद रखना, इनको कमेंट्स को क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती। जबकि मल्टी लाइन कमेंट्स को इस प्रकार से डिनोट किया जाता है, क्या यहाँ पर बैकस्लैश स्टार के द्वारा, और आगे इसको क्लोज करने की ज़रूरत होती है। दूसरा बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स के बारे में, तो इसको डबल स्टार और बैकस्लैश के साथ में यूज़ किया जाता है। आगे चर्चा करते हैं, आगे आ जाता है तो सिंगल लाइन कमेंट्स होते हैं को सेल्फ क्लोजिंग कमेंट भी कहा जाता है। मतलब कि जो सिंगल लाइन कमेंट होते हैं इनको बंद करने की आवश्यकता नहीं होती है, ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाते हैं। अब अपन बात करते हैं, एक लाइव एक्सपेरिमेंट देखते हैं जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा किस प्रकार से काम करते हैं कमेंट्स, जिसमें अपन बात करेंगे सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टी लाइन कमेंट्स के बारे में। इन दोनों कमेंट्स को अपन यूज़ करते हुए एक प्रोग्राम बनाएंगे जिससे अपन समझ सकते हैं। पहले उस प्रोग्राम को अपन लिखते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा जावा वेरिएबल्स का। यहाँ पर किसका यूज़ किया गया है, मल्टी लाइन का भी किया गया है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं सिंगल लाइन का करता हूँ ना, तो सिंगल लाइन में क्या है, यहाँ पर इस प्रकार से देखने को मिलेगा ये वाली लाइन, और आगे ये लाइन लिखा रहेगा जावा वेरिएबल्स। लेकिन बाद में क्या होता है, इसकी लुकिंग ज़्यादा अपने को बढ़िया नहीं लगती नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर मल्टी लाइन यूज़ कर। आगे बात करते हैं तो क्लास टेस्ट बनाया मैंने। क्लास टेस्ट इसलिए बनाया कि बिना क्लास जावा प्रोग्रामिंग काम नहीं करेगी। रट लेना प्रोग्राम के अंदर से कि क्लास तो आएगी आएगी। फिर मैंने क्या लिखा, इंट ए इज इक्वल टू 10 लिखा, जिसको मैंने लिखा इंस्टेंट वेरिएबल। दूसरा बात करें स्टैटिक वेरिएबल, जिसके अंदर से इसको बोला जाता है बी की वैल्यू मैंने 20 रख दी गई। फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैंने लिखा है, जो मैं पहले लिखता आया हूँ। फिर बात करते हैं इंट सी इज इक्वल टू 30, जिसको लोकल वेरिएबल की मैंने डिनोट किया कि यह लोकल वेरिएबल है। फिर बाद में मैंने डी इज इक्वल टू 14, जिसको ऑब्जेक्ट क्रिएशन कहा, मतलब इसमें ऑब्जेक्ट बनाया। और लास्ट में बात करते हैं, एक थोड़ा सा चेंज कर लेना, कहाँ पर ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन नहीं आएगा, यहाँ पर मैंने डी की वैल्यू लिखी है फाइनल वेरिएबल। क्या लिखा गाइज, फाइनल वेरिएबल को इसको डिनोट किया है। ये सारी के सारी सिंगल लाइन कमेंट से मैं इसको बता रहा हूँ। आगे बात करें तो टी इज इक्वल टू न्यू आ जाता है, और टेस्ट में ऑब्जेक्ट क्रिएशन मैंने यहाँ पर बनाया है। फिर लास्ट में लिखा सिस्टम आउटपुट प्रिंट, फिर सिस्टम आउटपुट प्रिंट ये लिखा, और ये सारी चीज़ लिखने के बाद में मैं इसको रन करता हूँ। ये प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम को अपन लाइव प्रोग्राम देखते हैं किस प्रकार से रन करता है और क्या अपने पास में आउटपुट आता है। ठीक है गाइस, तो चलते हैं अपन अपने लाइव सॉफ्टवेयर के ऊपर कि किस प्रकार से काम करेगा। तो ये आ गए अपन लाइव क्लास के ऊपर। इसमें अपन ने देखो क्या लिखा, जावा वेरिएबल्स लिखा और मल्टी लाइन से इसको क्लोज कर दिया गया। क्लोज टेस्ट लिखा, क्लास टेस्ट लिखा, इंस्टेंट वेरिएबल ए इज इक्वल टू 10 लिख दिया। स्टैटिक इंट के बारे में बात करें तो बी इज इक्वल टू 20 रख दिया, और लोकल वेरिएबल की वैल्यू 30 रख दी गई, और जो फाइनल वेरिएबल था उसकी वैल्यू मैंने 40 रख दी गई। सेम जो अपन लिख कर आए थे वो यहाँ पर लिखा। जब अपन इसको रन करवाते हैं तो आपके पास में आउटपुट क्या आएगा उसी के बारे में चर्चा करते हैं गाइस। जब अपन इसको रन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास में जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी 10, 20, 30, 40। इस प्रकार से आपके पास में ये प्रोग्राम रन हो जाता है। और इस प्रकार से जो सिंगल लाइन, मल्टी लाइन और डॉक्यूमेंट्स कमेंट्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना कि सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट्स हैं वो ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं और उससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।
लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।